का पढ़ाओ। और एक होता है खुशी मिलती है यार, कैसे भी दिन निकले बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा मजा टॉपिक चल रहा है। सेकंड वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आ गई ना, बड़ा बेहतरीन चैप्टर चल रहा है, जल्दी सुबह हो, फटाफट कोचिंग जाऊं, वहां से आगे क्या होगा देखता हूँ, ये पक्का है कि फिर आप रुकेंगे नहीं कहीं भी। लेकिन ये कहने से नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये थोड़ा सा क्यूरोसिटी आपको लानी पड़ेगी अपने अंदर, भयंकर वाली क्यूरोसिटी, वो ऑटोमेटिक आती है। उसके लिए जरूरी है कि आपको लगाव होना चाहिए अपनी जॉब से। जिस जॉब में आप जाना चाह रहे हो ना, उसमें बड़ा लगाव होना चाहिए कि यार मुझे लगना ही लगना है उसमें, गारंटेड मुझे लगना है, मुझे जॉब चाहिए चाहिए। क्यों, समझे नहीं समझे? चाहिए चाहिए। हाँ, चलो जी, करें, स्टार्ट करें। तो देखो दोस्तों, हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं हिंदी में प्रायिकता। और मैं आपको एक बात अलर्ट कर देता हूं कि प्रोबेबिलिटी में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, अभी बहुत कुछ बचा भी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लिया हो, लेकिन इतना जरूर है कि प्रोबेबिलिटी की एक खासियत है कि इसमें अलग अलग सेपरेट चीजें होती हैं, वन बाई वन, एक का दूसरे में कोई लेना देना नहीं होता। जैसे आपने कल हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था ताश की गड्डी, कार्ड्स वगैरह पढ़ लिए थे, उसका लेना देना होता ही नहीं किसी अदर में। जैसे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पासा। क्या पढ़ने वाले हैं? अरे बड़ा भयंकर पॉइंट है ये, बड़ा आनंद आने वाला है। और मैं आपको एक बार पहले भी अलर्ट किया था, एनडीए का हमारा बैच चल रहा था जो अप्रैल में एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन जो पासे का ही आएगा, उससे पहले भी आया था, पासे का क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि होना क्या है। लेकिन आपको बता दें, बड़ा आनंद वाला क्वेश्चन आएगा, तुरंत आंसर आएगा। कैसे, सुनो पहले पासे की कंडीशन सुनो। अगर हमारे पास पासा दे रखा है, इसका मतलब होता है कि एक गोटी होगी है मामा शकुनी की। कौन की? मामा शकुनी का एक गोटी होगा उसमें। और इस गोटी में अगर हम ध्यान दें, पासा वैसे भी होते हैं, चक्का वाले नहीं सुने गाँव में, लकड़ी आके ढेंचा की लकड़ी आके काट लेते हैं, जो एक है दो ही, जो चार आ गए, देखा होगा, वो भी पासे में ही आते हैं। अब हम बात करें, ये पासा जो है, इसमें क्या है कि इसमें 6 साइड है। क्या साइड है बेटा? क्यों में 6 साइड होती हैं। आप देख सकते हैं, ये क्या है, कमरा हो गया, आप लोग जो बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसा लगता है कुछ रह गया है, क्या नहीं रहा है? क्या हो गई? 6 साइड हो गई, प्रत्येक एक साइड पर एक अंगुदा होता है। इसमें एक होता है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, और एक अंदर है जो दिख नहीं रहा है, 6 है, उसलिए कलर बदल देता हूं, 1 2 3 4 5 6, बरोबर है? यानी एक तो अंदर वाला है, एक बाहर वाला है, एक इधर और एक ऊपर और एक इधर, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। प्रत्येक पर एक एक अंगुदा होता है। अब हमें पढ़ने के लिए इन बिंदियों को तो पढ़ेंगे नहीं, इसका नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया 1 2 3 3 4 5 6, नाम दे दिए। तो फिर हमने इसको दूसरी तरीके से डिजाइन कर डाला, और इसको नाम दे दिए, एक को 1 दे दिया, दूसरे को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। समझ गए आप? अब हमें इस पासे को फेंकना है। इसमें सरफेस कितने हो गए? 6 हो गए। तो अगर हम सेट ई इस देखें, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पी जो जानते हैं वो होता है एनी बटे एन एस। बीच में टॉपिक चल रहा है, फिर भी आपको परफेक्ट समझ में आएगा, लेकिन आप समझना चाहें तब। P बराबर होता है एनी बटे एन एस। मैंने पूरा समझा दिया था ये कहां से क्या है क्या नहीं है, सब कुछ क्लियर कर चुके थे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। बट सेट एस के बारे में देखें तो सेट एस जो होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू लेवल। सेट एस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लेवल। और सेट ई जो होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ई होता है क्वेश्चन के अनुसार, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ देखो, क्वेश्चन के अनुसार। और एस जो होता है वो होता है लेवल के अनुसार। अगर ये मेरे पास 5 दे रखा है तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया सेट ई। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूंगा, अवयव देखूंगा, तो कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। एन एस कितना आ जाएगा? 6। जबकि एक पांसा फेंका है। क्या पांसे फेंके हैं? अगर एक से अधिक फेंकोगे तो 2 की पावर एन करते चले जाओ, धुआं लड़ाते चले जाएंगे। बोले ऐसे आनो, 2 पांसे फेंकेंगे तो 36, और 6 की पावर एन, 2 की पावर एन नहीं, 6 की पावर एन। तुम्हारे कान बज रहे हैं, वो गलत सुन लिया तुमने, कहा नहीं था मैंने, कहा था क्या? हाँ देखो बच्चे सपोर्ट में हैं। तो 6 की पावर एन से आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा?
3 फेंकेंगे तो कितना आ जाएगा 216, और 10 फेंकेंगे तो 6 की पावर 10। बोला समझ में आया क्या? तो ये हमारा एक कंसेप्ट छोटा सा क्लियर हुआ। उसके बाद की कहानी सुनो। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 कैटेगरी के आते हैं। पहला आता है 1 पासे के क्वेश्चन, दूसरा आता है 2 पासे के क्वेश्चन, और तीसरा आता है 3 या 3 से अधिक पासे के क्वेश्चन। सब में आ जाएगा वो। तो सभी के केवल कंसेप्ट को कवर करिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान न देकर कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिएगा, आपके लिए एकदम बेनिफिट होगा। मैं लेवल 1 के क्वेश्चन लिए, अच्छी तरीके से समझें कि यदि एक पासे को फेंका जाए, पासे को उछाला जाए, तो क्वेश्चन मार्क इसी में ले लेंगे सब में। पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया गया, ऊपर 6 अंक आने की प्रोबेबिलिटी, ऊपर 6 अंक आने की प्रोबेबिलिटी, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिया गया, ऊपर इवन आने की प्रोबेबिलिटी, इवन क्या आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिया गया, ऊपर 12 का फैक्टर, फैक्टर ऑफ 12 आने की प्रोबेबिलिटी, 12 का फैक्टर हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और ऊपर आया अगला चौथा क्वेश्चन, ऊपर 4 या 6 का फैक्टर की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पे दिया या, है ना जी। अगला पांचवा क्वेश्चन, ऊपर 2 या 3, मैं डबल कर दिया है क्वेश्चन क्योंकि मिक्स करा सकूं, 4 और 6 से मिक्स नहीं हो पा रहा था इसलिए। 2 या 3 के फैक्टर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। और यदि मेरे पास छठवां दिया 2 एंड 3 का फैक्टर की प्रोबेबिलिटी, आराम से समझो, ये मेरे पास क्वेश्चन लिए और ले लो। सातवां, ऊपर 2 से बड़ा व 4 से छोटा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे आपको दिया सकता है, ठीक है। इनको एक एक करके कवर कर लेते हैं, आ जाओ ध्यान से समझना। अब आप क्या आ गया, पहला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक पासा उछाल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी P, उसके लिए एनी बटे एन एस, तो ये तो हो गया 6। अब बस हमें एनी ढूंढना है, एनी मतलब जीत ढूंढनी है, और जीत में हमारे पास है टोटल कंडीशन 6, 6 में से एक बार जीत सकता है, 5 बार हार सकता है। तो प्रोबेबिलिटी होती है ऊपर कितनी बार जीत सकता है बटे टोटल कंडीशन। मैंने आपसे कहा कि एक सभा में 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, उनमें से लड़के के चुनने की प्रोबेबिलिटी, तो 10 लड़के 10 बार जीत जाएगा ना, तो 10 बटे टोटल 10 + 5 10 बटे 15, तो जीत आती है ऊपर और नीचे आता है टोटल। इस बात को बस ध्यान याद रखिए। अब मेरे पास दिया है 6 अंक, बेटा 6 अंक कितनी बार आता है देखना, इसमें केवल एक बार आता है, बोलो यस या नो। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। मेरे पास 6 अंक आता है एक बार, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट किसी को? सिंपल क्वेश्चन, आराम से समझना चाहें तो आपके पास एन एस तो है ही है 6, और सेट ई निकालना था, और ये होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा केवल 6 अंक, 6 अंक ले, तो इसमें एन ई कितना हो जाएगा 1, एन ई बटे एन एस 1/6, ये रहा आंसर। 2 बार समझा दिया, करेक्ट। थोड़ा सा लिख के ऊपर इवन अंक आने की, देखिए सेट ई जो होता है इवन अंक, इवन यानी सम को कहते हैं, क्या क्या हो जाएगा, 2 इवन होता है, 4 इवन होता है, और 6 इवन होता है। बोलो ऐसे आनो, गेट लगा दो पीछे वाला। हाँ जी, तो यहां से हमारे पास एनी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, नहीं आएगा क्या? तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 3/1, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट? बिल्कुल, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कि 12 के गुणक, ये आपको दिया है,
ये 12 के गुणक में लेना है। गुणक का मतलब होता है फैक्टर। गुणक का मतलब क्या होता है? फैक्टर। और गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट। बात समझ गए आप? दो भाषाएं यहाँ पे मैं लिखा दूंगा आपको। तो ये फैक्टर लेना है। और 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं एक बात ध्यान दो। 12 के फैक्टर एक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है। बोलो यस या नो। तो ये हमारे पास जीत हो गई यहाँ पे। तो सेट ई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4 और 6। जैसा कि मैं अभी जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं उससे जो मुझे सुनाई दे रहा है उसमें एक कमी सुनाई दे रही है आपकी, वो बैलेंस। माइंड में बैलेंस बनाओ, दिक्कत हो जाएगी आप। मैं सेट ई बोलता हूँ 3-4 बार से देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, और तुम एन ही बोल देते हो। मैं बोल रहा हूँ कुछ और तुम नंबर बोल देते हो डायरेक्ट। बैलेंस रखो इसमें, ये दिक्कत दे देगा नहीं तो ध्यान रखिए। मानते हैं कि खाना बहुत सारा है, लेकिन याद रखिएगा दूध के साथ मठा नहीं पीना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। इसी वजह से बैलेंस का रखना बहुत जरूरी है। संतुलन होना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है? संतुलन नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो, उसके बाद हमारे पास यहाँ से एनी जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, काउंट करो 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी इसकी वो आ जाएगी एनी बटे एन एस। एनी कितना आ रहा है? 5, और एन एस कितना है? 6। ये मेरा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया फैक्टर। और ये दे रखा है गुणांक का मतलब होता है कोफिशिएंट। जय सुनो, 2 के कोफिशिएंट कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 8, पढ़ा पढ़ता चले जाओ। और गुणांक का मतलब होता है, मतलब गुणक का मतलब होता है उसके फैक्टर तरीके से काट देना। गुणांक का मतलब होता है उसके तरीके से मान के चलो भाग जाना। समझ गए आप? तो इस चीज को ध्यान रखिए। उल्टा लिख दिए क्या? उल्टा लिख दिए। ये गुणांक है और ये गुणक है। कोई बात नहीं, इंग्लिश में बरोबर है एकदम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? गुणांक, गुणक। हाँ, कोई बात नहीं, वो दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। साइलेंट की याद ध्यान दो। तो आपके पास अब 4 और 6 का जिसमें भाग जाता हो वो निकालना हो आपको। जिसमें 4 और 6 का भाग जाता हो। आपने 5 फेंका, अब आपको वो ढूंढने हैं जिसमें 4 और 6 का भाग जाता हो। 4 का भी भाग जाता हो एंड 6 का भी जाता हो, दोनों में से किसी एक का भी जाता हो। इसीलिए आगे वाले को मैंने क्वेश्चन लिए उसी हिसाब से लिए। तो आपके पास 4 का भाग जाने वाला कौन सा हो सकता है? 4 हो सकता है। 4 के बाद 8, 8 उसमें आता ही नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? 6 हो सकता है, 6 के बाद 12, 12 उसमें आता ही नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज दिस? सेट ई। एनी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी पी कितनी हो जाएगी? एनी बटे एन एस, 2/6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? अब मेरे पास एक और क्वेश्चन लिया। डिस्टर्ब मत हुआ, कभी भी नोटिस कर लेना, मैं पढ़ा रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में हो जाए, मेरी खासियत है। बहुत क्रिएटिव माइंड से रहना पड़ता है, संतुलन हर चीज में जरूरी। डिस्टर्ब मत हुआ करो, चल नहीं दिया करो, अपनी दुनिया में विलीन रहा करो, ठीक है? थोड़ा सा इंडिया से हटके रहा करो, क्योंकि हमारे इंडिया वालों में यही सबसे बड़ी कमी होती। थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ, अपना काम भूल जाते हैं हम क्या कर रहे थे, और उसमें लग जाते हैं जो डिसबैलेंस हुआ। हो जाता है ना ऐसा? ये कमी जो है ना, ये बहुत पीछे ले जाती है हम, है ना? हमारी ट्रेन निकल रही हो ना, ट्रेन, और हम भाग के पकड़ रहे हैं और सीटी दे रही है, और यदि एक जगह भीड़ हो रही हो तब भी हम कॉपरेट कर लेंगे। नेक तो देख जाऊं कहा रो है, नेक तेज भाग लूंगा, वहां जाके देख रहे हैं माँ कछूना है, फिर भाग रहे हैं दोबारा और तेज, ट्रेन निकल गई। फिर बाद में कह रहे हैं यार नेक माँ रुको जाए वजह से, चो रुको भैया, कौन कही तो दे रुक जा, क्यों मन सो कर रहे हो, मन सो क्यों? जो खून में ही है ना, पहले से ब्लड में है ये सब चीज। तुम्हारे माँ बाप ने पूरी इंडिया के ब्लड में है ये, इंडिया की जनरेशन है ये। एक आदि जो है कंट्रोल करके रख रहे हैं वो अलग चीज है, अन्यथा ये पूरी जनरेशन है। गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाए ना, यहाँ तक भी होना चाहिए आपके अंदर, गाड़ी में कौन ठोक दी तो गाड़ी खोड़ी करके बात एट पे मत जाओ, अपने काम में निकल जाओ। ठोक गई तो ठोक गई, छोड़ो यार। दोबारा ठोक दी तो ना ठोक दे, फिर कोई दिक्कत ना, फिर अपनों काम वो है वो ना, बात ज्यादा प्रायोरिटी नहीं हो तो जानबूझ के ठोक रही हो।
तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखो, कोई भी डिसबैलेंस हो जाए मत डिस्टर्ब हुआ करो, यहां ध्यान दो। ऊपर 2 या 3 का मेरे को गुणक देखना, गुणांक देखना, गुणांक नहीं यार, ये इंग्लिश में हिंदी में कंफ्यूजन दे रहा है। मल्टीपल लिख दो, चलो हटाओ, और यहाँ फैक्टर लिख दो। हाँ तो इंग्लिश में ही देख लियो, पता ही ना चल रही कहा हो रहा है, कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है। मल्टीपल देखना है इसका, और मल्टीपल देखेंगे 2 और 3 का। देखो 2 और 3 का मल्टीपल हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, और 6 हो सकता है, बरोबर है। और 3 हो सकता, 3 का देखो फिर, क्योंकि दोनों में से चाहिए, तो 3 का भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 6 पहले से ही ले रखा है तुमने। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे ये सेट ई आ जाएगा, ये आ गया मल्टीपल। तो मल्टीपल कितना आ जाएगा, एनी कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। तो हमारे पास पी जो आ जाएगा वो आ जाएगा एनी बटे एन एस। बोलो समझ में आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अब इसने एंड लगाया है, क्या लगाया है, एंड। क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन में सेम ही है, बट एंड लग गया है। इसमें भी मल्टीपल निकालना है, मल्टीपल मतलब उसके साथ में जो आने वाला। लेकिन यहाँ एंड लग रहा है, एंड का मतलब केवल वही लिया जाएगा जो दोनों से होगा। तो कोई टेंशन नहीं, दोनों का आपस में गुणा कर दो। जो 6 से होगा वो 2 से भी होगा, 3 से भी होगा। बात आई समझ में? 2 ले लिया तो 3 से नहीं है, 4 ले लिया तो 3 से नहीं है। बात समझ में आई? और 6 ले लिया तो दोनों से है। अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है, आगे चल के बड़ा आएगा। तो एंड वाला कहीं भी सीन मिल जाए तो दोनों का गुणा करके देख लेना। यानी कि वे नंबर बताइए जो 5 और 10 दोनों से डिवाइड होते हो। तो जो 50 से डिवाइड होंगे वो 5 और 10 से होंगे होंगे। गुणा कर दो आपस में, सीधे खत्म। सोचो ही मत। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वो एक हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा, उससे पहले बस लोएस्ट पे और ध्यान दे लो। जैसे कि मेरे पास आ गया 20, तो 20 5 से भी हो रहा है और 10 से भी हो रहा है, लेकिन इसमें लोएस्ट कोई मिलेगा ही नहीं। इसमें कोई लोएस्ट मिलेगा क्या? जैसे कि मेरे पास 6 आ गया, 6 से नीचे 5 आता है, 5 होगा ही नहीं। 4 होता है वो 3 से नहीं होगा, वो तो मैंने पहले बताया। 2 होता है वो 3 से नहीं होगा, 1 2 से हो रहा है ना, 3 से हो रहा है। तो इसलिए केवल एक नंबर बच गया यहाँ पे। क्या बच गया? एक नंबर 6। तो यहाँ से एनी कितना आ जाएगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे कर सको ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पे, ऊपर 2 से बड़ा 4 से छोटा, हम खुश हो गए। 2 से बड़ा 4 से छोटा 3 होता है, ध्यान से समझना। बट उसने कह दिया इवन, इवन बिल्कुल नहीं हुआ, तो ये खाली रह गया। क्या रह गया? ये खाली रह गया। और खाली जो होता है वो सेट ई, तो इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0/6, आंसर 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से बड़ा हो, 4 से छोटा हो, है लेकिन वो इवन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे कंफ्यूजन वो आपको दे तो आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको कर लेने, कर पाओगे? तो ये भाई तो एक पार्ट के हुए, ओनली वन पार्ट के। जब हमने एक पासा फेंका, जितने भी क्वेश्चन है बन सकते हैं वो मैंने बनाए। अब यहाँ ध्यान दे, अब लेवल 2 में आने वाले हैं। लेवल 2 में क्वेश्चन दिया गया कि यदि 2 500 को एक साथ उछाले तो ऊपर डॉट डॉट खाली जगह। पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है एनएस बताओ पहले तो, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ऊपर समान अंक आने की प्रोबेबिलिटी। समान अंक की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब समझो। समान अंक का मतलब है पहले पे 1 तो दूसरे पे 1, पहले पे 6 तो दूसरे पे भी 6, पहले पे 7 तो दूसरे पे, हाँ शाबाश, हाँ पासे में 7 तो आता ही है। दादी ने बताया होगा, आपकी दादी ने है, चले हो ध्यान रखा करो, प्रेजेंट ऑफ माइंड रखा करो। तो एक जैसा है उसकी प्रोबेबिलिटी। उसके बाद सुनो, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन लिया गया, ऊपर आने वाले अंक, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आता है, ये प्रॉपर एनडीए की बात चल रही है। ऊपर आने वाले अंक, ये मैं समझना एयरफोर्स नेवी में नहीं आएंगे, खूब आते हैं। ऊपर आने वाले अंक का जो योग है, सम जो है, 5 होने की प्रोबेबिलिटी। ऊपर आने वाले अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 5। ठीक है, एक और ले लेते हैं ऐसा क्वेश्चन।
चौथा, ऊपर आने वाले सुकन्या से मौके मत बोले, ऊपर आने वाले अंकों का योग एक आने की प्रोबेबिलिटी, एक और ले लो, 4 हो गए। पांचवा, ऊपर आने वाले अंकों का योग 13 आने की प्रोबेबिलिटी। सुनाई देता है मुझे, ध्यान रखो, मत बोलो, बोले ना अच्छा सीना सरका देता है, 0 थप्पड़ पड़ोगे ना मोए तो बन जाओ शून्य जैसा चेहरा। हाँ भाई, ऊपर आने वाले, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ऊपर आने वाले, याद ध्यान दियो, अंकों का योग 12 का फैक्टर हो। ये क्या लिया है, 12 का फैक्टर हो। इसका मतलब ऊपर जैसे जो 3-4 क्वेश्चन ले ना, बाकी कई क्वेश्चन मिला के एक बना दो। जैसे ऊपर आने वाले अंकों का योगफल, 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी। 12 का फैक्टर 2 होता है, ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 2 आने की प्रोबेबिलिटी। 12 का फैक्टर 3 भी होता है, ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 3, ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 4, ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 6, ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 12 है। 12 का फैक्टर है तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, 6 क्वेश्चन है जहां में ऊपर जैसे। अगर ऊपर के क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में 10 सेकंड लग रही है ना, तो जहां में 1 मिनट लगेगी तो बड़ा साहब होगा मामलो, यानी ये क्वेश्चन ना पाओ फिर तुमसे। इसका मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको 1 सेकंड लगनी चाहिए आंसर निकालने में, तब जाएगी ये क्वेश्चन सही से आ पाओ 10 सेकंड के अंदर, क्योंकि 4-5 सेकंड में पढ़वे में निकाल जाओगे और 6 सेकंड जाम लग जाएंगे। और यही क्वेश्चन आता है, इसके छोटे छोटे पार्ट ही हैं। ये है अंकों के योगफल वाला सीन। करें स्टार्ट। अब ध्यान से समझ लेना तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम कोई लाइन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्या जाओ, सबसे पहले तो एन एस जानते हैं, कभी भी सेट एस बनाने की बोल दे कोई बंदा तो सेट एस बना दोगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखो मैं बना के दिखाऊं। सबसे पहले 1 1, फिर 1,2, फिर डॉट 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 1,6। बोलो समझ में आया, कॉमा, फिर 1 की जगह सवन में 2 2 करते हो, 2,1, 2,2, डॉट डॉट 2,6। बोलो मजा आया, नहीं नीचे ले आओ, लास्ट में 6,1, 6,2, डॉट डॉट 6,6। बोलो समझ में आया, 6 लाइन जो है और 6 लाइन जो है, छचंग सत्तू सत्तू अट्टू अट्टू। तो गाना ना सुनो आपने, गाने ये है ना यूपी बोर्ड के एलकेजी और यूकेजी के, जो पूरे दिन पढ़ाए हो, जब लास्ट में छुट्टी है भाई, कहीं जब कहा है पहाड़े बोलवावे जो पूरी जान निकाल दे, और ऐसे चीखवावे कि एक पत्रा सो छोरा का जो बोलवे में इंद्रधनुष बन जाता वो। बातें फिर टीचर जोर को और तेज किल्ला तो पूरा कोई मतलब थोड़ी हो, तो हाथ ने तो कर ले तो न्यू, और ऐसे किल्ला तो जैसे बात देख कर लगा तो न्यू का तीर सौ भागे हो कहीं भी तू है, और लास्ट में जो लगावो जो एक कोई काई। जो और बड़ी बड़ी क्लास होती थी वो चुप पह जाती, उनकी टीचर छुट्टी करते थे, जाओ अब डीजे बज रहा हो यहाँ। काम के सुन लेते जो छुट्टी आ रही है स्कूल की, जो किल्लारा की कसी आ रही है, उन्हीं बालकन में हम रहे, इसलिए तो आवाज ऐसी है। चलो आ जाओ यहाँ ध्यान से। तो हमारे पास कितने हो गई, 36, तो हमारे पास एनएस आ जाएगा 36, बरोबर है एकदम। ये हमारी कहानी हो गई यहाँ पे क्लियर। देखो समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद तो नोट बोर्ड तो बाद में करते ही रहेंगे। अगली बात सुनो, ऊपर समान अंक आने की प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा समान अंक देखो, 1,1 ये रहो, 2,2 ये रहो, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो ये कौन सा डायगोनल है, मेन डायगोनल है, काय को डिटरमिनेंट को रिवीजन तो कर ही लो, करो एग्जाम पार्ट टाइम है, इसे मेन डायगोनल बोले हो जाते हैं, सपोर्टेड बोले तो ये हो जाओ। ये कितने आ जाएंगे लगातार 6, तो आपके पास जो सेट ई आ जाएगा, सेट ई पहले पढ़ लो आराम से, 1/1, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4,
5,5 और 6,6 बरोबर है। तो यहां से एनी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो यहां से प्रोबेबिलिटी कितनी आ जा भाई 6/36। बोलो समझ में आया कि नहीं। मैं किसी भी क्वेश्चन में पूरी संपूर्ण प्रोबेबिलिटी में किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन नहीं करता। उसका कारण है कि आप रिवीजन करो तो आपको समझ में आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा सा समझ में आ जाए क्या क्या है। एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सुनो, ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 5 आने की प्रोबेबिलिटी। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ईमानदारी के साथ, बिल्कुल एकाग्रता के साथ, क्योंकि 1 सेकंड में आंसर देना है। अगर आप इसे विस्तार से करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कैसे हो सकता है, ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 4 और 1 होए, 3 और 2 है, 1,4 होए, जो कि दोबारा आएगा लेकिन दोबारा नहीं आया। इस तरीके से आप अगर निकाल भी लोगे तो बड़ा सोच सोच के निकालना पड़ेगा, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कछु छूट तो ना गो। अंदर से आवाज आ रही होगी कि शायद कुछ छूट गया, दिखे कुछ छूट तो नहीं गया। इस वजह से क्रम से काम करो, एक लंग से मिनिमम लो और मैक्सिमम लो और दोनों का सम कर दो। जो पूछा है आपसे, सम पूछा है 5, 5 को ऐसे दो भागों में बांट दो जिनमें मिनिमम और मैक्सिमम हो, जो 0 और 5, लेकिन 0 5 से पर होता नहीं है। तो 1 कॉमा, बोलो समझ में आया कि नहीं। ये गुरुजी 3,2, मैं आपके उन क्वेश्चनों का आंसर दे रहा हूं जो ये बोल रहा हूं कि 3,2 क्यों ना लिया। लिया है, टेंशन मत लो। तुम बीच में से पकड़ रहे हो, मैं किनारे से पकड़ रहा हूं, और किनारे से पकड़ोगे तो लास्ट तक पूरा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहां से अगर हम देखें कि अगर हमने सेट देखा ई, तो सबसे पहले हमने लिया 1,4। अब क्या करना है, छोटे को बड़ा करते जाओ और बड़े को छोटा करते जाओ। तो हमने छोटे को बड़ा किया तो 2,3,4, बोलो समझ में आया कि नहीं। ये सेट ई आ गया, नीचे से लेके ऊपर तक कंप्लीट। तो यहां से हम एन ई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। कुआ में नगर पड़ो। अबे कहते हो ये सेट है, इसे एक काउंट करते हैं, ये एक एलिमेंट्स है, और इसे एक, इसे एक और इसे एक, तो कितने हो जाएंगे। हाँ, तो ये हो जाएंगे 4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4/, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन सुनो, इसने कहा है, पहले इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सुन लो, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर, विद इन 1 सेकंड खत्म। आपको ये बताओ ये छांटने में कितनी देर लगेगी। क्वेश्चन देखते आ जाएगा। मैंने बोला 7, 1,6, 8, 2,6, तुरंत समझ में आ रहा है। तो सबसे पहली डिजिट ले लो आप, और पहली डिजिट लेने के बाद उंगलियां उठाओ और उस पर गिन लो। आपके पास अगर ट्रिक से काम करेंगे तो आपके पास केवल एक निकालना है। आपके पास 5 था, 5 को 2 भागों में बांट दिया, 1,4, और 1 से 4 तक उंगलियों पे गिन लो, बनाने की बजाय गिनना, 1 2 3 4, 4/36, बनाना नहीं लेकिन उंगलियों पे गिनना, अन्यथा तुम्हारा 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 4 तक 3 ही तो होता है गैप, बीच वाला, फिर 4 को क्यों नहीं करना है। इसीलिए आपको ध्यान रखिएंगे कि उंगलियों पे गिनना, 1 2 3 4, बरोबर है ना। तो इसीलिए आपके पास ये प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो सीधे सीधे ये 4 आ गया, तो 4/, बोलो समझ में आया कि नहीं। मेरे पास ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 1, 1 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिनका सम आ जाए। तो नहीं बांट सकते, क्यों नहीं बांट सकते, वो आधो आधो बंटवारो, आधो आधो बांटोगे तो 5 पर आधा नहीं लिखा होता, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं बट सकता। जब नहीं बट सकता तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, बोलो समझ में आया क्या। मेरे पास अगला क्वेश्चन है, ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 13, 13 को ऐसे 2 भागों में बांटो जिन पे ऊपर का सम जो है वो 6 से छोटा आ जाए। 6 से छोटा नहीं आ सकता, तो सीधे सीधे ये नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा, ऐसे 2 भाग नहीं बन सकते, आपका काम होता है ये, पर मुझे कभी कभी लिखना पड़ता है। ऐसे 2 भाग ना ही हो सके जो 6 से छोटे हों। समझ में आया कि नहीं, 6 से छोटे हों तो आंसर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0। अब देखो ये क्वेश्चन, 12 के फैक्टर हो,
तो आप ध्यान से समझना, ये ऊपर वाले क्वेश्चन जो किया था उसका ही कई क्वेश्चन है। 12 के फैक्टर सुनो। 12 का एक फैक्टर एक होता है, एक दो होता है, एक तीन होता है, एक चार होता है, एक छह होता है और एक खुद 12 होता है। बोलो यस या नो? दो दो भागों में तोड़ो, ये नहीं टूटेगा, ये टूट जाएगा 1 और 1, ये टूट जाएगा 1 और 2, ये टूट जाएगा 1 और 3, ये टूट जाएगा 1 और 5, और ये टूट जाएगा 6 और 6। बोलो समझ में आया? ऐसे तोड़ लेना भाई, 6 ही तो तोड़ोगे 12 को। अब आप यहां ध्यान दीजिए, ये तो टूटेगा ही नहीं। एक से एक तक गिनो तो कितना आएगा? एक, एक से एक तक मना किए ना आपको, ऐसे गिना करो उंगलियों पे। एक खत्म हो गया। एक से दो पर गिनो, एक दो, ये हो गया दो। एक से तीन पे गिनो, एक दो तीन, ये हो जाएगा तीन। एक से पांच तक गिनो, एक दो तीन चार पांच, ये हो जाएगा पांच। और छह से छह तक गिनो, एक। तो आपके पास एक दो तीन पांच और एक, एक और दो तीन, तीन और तीन छह, छह और छह 12। तो आंसर आ गया आपके पास 12/36। बात आई समझ में? एक और लिख लो क्वेश्चन। मैंने एक और लिया क्वेश्चन। ऊपर आने वाले अंकों का योग 15 का फैक्टर हो, 15 का फैक्टर हो। 15 के फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं? आ जाओ। तीन हो सकता है, एक तो ले ही मत आओ, एक तो होती ना है। पांच हो सकता है, और 15 खुद हो सकता है। तो एक पे आवे कोई नहीं यार, वो जीरो नहीं आ रहा था एक पे आंसर, तो थोड़ा शॉर्ट कर लिया करो कुछ देर बाद। एक होता है इसका फैक्टर, लेकिन एक से कुछ होता है क्या? वैसे एक से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन एक से यहां कुछ नहीं हो रहा है। तो तीन हो सकता है, पांच हो सकता है, और 15 हो सकता है। और कुछ हो सकता है फैक्टर? याद हो, इसके भाग करो तो एक और, इसके भाग करो एक और, इसके भाग होंगे ही नहीं। हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। मैक्सिमम 12 ही हो सकता है। तो आपके पास यहां से यहां काउंट करो दो, यहां से यहां काउंट करो चार, छह दो 6/36। बोलो समझ में आया कि नहीं? कितनी देर लगेगी आप खुद देख लो, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन ले ले रहा हूं, जब तक तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, आपकी शकल की भुसापना नहीं जाएगा, जब तक नहीं कर सकते कवर। ऊपर आने वाले अंकों का योग 21 के फैक्टर, 21 के फैक्टर हो, 21 के फैक्टर, 21 के फैक्टर 3 7, और क्या हो सकता है? खुद 21 हो सकता है, 21 लेना नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तीन हो सकता है, एक और दो, सात हो सकता है, एक और छह, यहां से आ जाएगा दो और यहां से आ जाएगा पांच। घड़ी लगा के देखो, 7/36, 7 ही सेकंड लगी होंगी। बोला समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ? छह ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? कवर हो गया? इस तरीके से क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी के लेवल नंबर 2 के क्वेश्चन। कोई डाउट? अब सुनो ध्यान से, अब इसका एक बड़ा क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आने वाले अंक क्रम से हों। ये लेवल 2 का प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले कल भी बताया था, एक ऐसा ही, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको सावधानी से लेना। आपकी क्लास सही लग रही है इसलिए मैं करा दे रहा हूं। सुनो, क्रम से हो, क्रम से। क्रम से का मतलब क्या है? एक पे एक आए तो दूसरे पे दो। तीन नहीं चलेगा, चार नहीं चलेगा, पांच नहीं चलेगा, छह नहीं चलेगा। एक पे आए एक तो दूसरे पे क्या आए? दो। एक पे आए दो तो दूसरे पे, एक पे आए तीन तो दूसरे पे, एक पे आए चार तो दूसरे पे, और एक पे पांच आए तो दूसरे पे, एक पे छह आए तो दूसरे पे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। दोबारा से काउंट करते हैं, मौके की करवा देता हूं, तुरंत ही, तुरंत खत्म। बोलो, एक पे एक दूसरे पे, एक नंबर। एक के साथ और कुछ आ सकता है? कुछ नहीं। एक पे दो तो दूसरे पे दो नंबर, एक पे तीन तो दूसरे पे, एक पे चार तो दूसरे पे, एक पे पांच तो दूसरे पे, एक पे छह तो दूसरे पे। कितने आ गए? पांच आ गए न्यू, और पांच आ जाएंगे न्यू। उल्टे भी तो आ जाएंगे। अभी ये पढ़ाते थे, ये नहीं पढ़े?
देखो 1,4 1,4 2,3 3,2। अभी हमने यूं पढ़े, यूं तो आ जाएंगे, तो 5 और 5, इस क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाएंगे, आंसर आ गया 10/36। बोलो समझ में आया कि नहीं? यानी क्रम से आने वाले, कैसे आने वाले, क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ऊपर आने वाले अंक इवन ही हो, इवन हो सब, पहले पे 2, अब सुनना ध्यान से, माइंड से खेलेंगे, पहले पे 2 तो दूसरे पे 2, या दूसरे पे 4, या दूसरे पे 6, तो 2 के संग कितने आए? 3। 2 के संग कितने आए? बरोबर है। अब ले लो पहले पे 4 तो दूसरे पे 2, तीसरे पे, मतलब दूसरे पे 2 और फिर दूसरे पे 4, फिर दूसरे पे 6, अब कितने आ गए? 3। 2 लेवल आ गए। फिर आ जाओ 6, फिर उस पे 2, फिर 4, फिर 6, कितने आ गए? याते कहते हैं लेवल नंबर 5। इतने हैवी क्वेश्चन है, आप मौखिक समझ रहे हैं, आप समझ नहीं पाए, अपने आप को समझने की कोशिश करिए, कितना हैवी क्वेश्चन है, महसूस कर पा रहे हैं? एक इतना अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम सादा सादा चीजों को नहीं समझ पाते, कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, और इवन नंबर है ना समझ पाए हम, और आज आप पहले पे इवन तो दूसरे पे इवन चाहिए, वो तुम मौखिक समझ रहे हो, इसको बोलते हैं इंक्रीजमेंट हो रहा है लेवल का। इसीलिए उसी लेवल के हिसाब से जैसे मुझे लगता है क्लास का माहौल उसी में लेना चाहिए, गिराना नहीं चाहिए लेवल, लिख के बार बार बता दूंगा, बार बार इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 3 3। जो गुरु जी 18 तो करो, वो रिपीट है, तुम ध्यान ना दे रहे, पहले हो तुमने 2,2 तो 2,2 दोबारा तो लेना है, 2,4 तो दोबारा देखो 4,2 आ चुका है, वो ऑटोमेटिक रिपीट हो गए, तो यहाँ कितने हो गए तुम्हारे पास? 9/36। बोला समझ में आया? 1/4 आंसर आ जाएगा, इसका आ चुका क्वेश्चन है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले पे और तो दूसरे पे और, आंसर सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा, पहले पे और दूसरे पे और, पहले पे इवन इवन इवन, दूसरे पे इवन, तो 9/36 9/36। क्लियर है? अब सुनो, पहले पे और तो दूसरे पे इवन, पहले पे और हो तो दूसरे पर इवन हो, क्या गौर दो? नहीं, उसने क्लियर कर दिया, पहले पे और, फर्स्ट पे और, जो ना कही एक पे और एक पे इवन, वो अलग है, एक पे और एक पे इवन तो डबल हो जाएगा, लेकिन उसने कहा पहले पे और दूसरे पे इवन, तो क्लियर करना पड़ेगा। अब करना स्टार्ट करें, थोड़ा सा बाउंस आ रहा है आपके, इसलिए लिख लेते हैं, ठीक है? चलो याद ध्यान दो, मैंने पहला क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन क्या है, 2 500 को एक साथ उछाला जाए तो ऊपर आने वाले अंकों में प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि लगातार क्रम से हो। पहला क्वेश्चन ये है, यानी कि क्वेश्चन पूरा लिख लोगे, क्वेश्चन लिख लेना, 2 500 को एक साथ फेंका जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे मत कर देना तुम कि पहला क्वेश्चन अंक क्रम से हो, अंक क्रम से हो तो इसके लिए 1,2 क्रम है ये, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 5, फिर 5, 4, 3, 2, बोलो समझ में आया कि नहीं? यहां तक ये ऐसा माल है, फिर रिपीट मार गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बरोबर है? तो यहां से हमारे पास दिस इज सेट ई, और एन ई कितना आ जाएगा? 10, तो प्रोबेबिलिटी पी कितनी आ जाएगी? 10/, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दोनों बार इवन आए, दोनों बार इवन हो तो सेट ई, पहला बनेगा 2,2, फिर बनेगा 2,4, फिर बनेगा 2,6। और सुनो एक और चीज, मैं क्यों करा रहा हूं ऐसे क्वेश्चनों को, तुम भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में तुम पे ना है समय,
एक बार अगर आपने मेरे थ्रू सीख लिए और घर जाके एक बार ले लिया रिवीजन, फिर बिल्कुल मत करिए। इन्हें क्वेश्चन देख के आंसर याद है जाता है, इन्हें आंसर याद है जाए बच्चन ने, तुम हुए जाएंगे, विश्वास रखो। समझ रहे हो कि नहीं? अपने आप याद आ जाता है बाल करने, सब ने क्लियर रह जाता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक बार पहली बार देख रहे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगे, तो इसलिए ऑटोमेटिक याद आ जाए। तो मत करियो तो आ जा भाई, नेक कर लियो बस। यहाँ देखो 2,2, 2,4, 2,6, 2,8 आ ना सके, फिर किसका नंबर है? 4,2 देखो ये रिपीट मारो, मतलब बैक में रिपीट मारो, रिपीट तो ना लें। 4,4 और 4, फिर देखो अगलो का आ जाओ 6,2, फिर 6,4, फिर बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे हमारे पास एन ही जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9/36। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यही एडवांस का क्वेश्चन है इस बार का आईआईटी का, एडवांस का, ये यही एडवांस का क्वेश्चन है इस बार का। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे तो ये आ चुका क्वेश्चन है, दोनों बार इवन आने की डिजिट कितनी होंगी। आ जाते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन उसमें, क्लियर। उसके बाद ध्यान दो, अगला आ रहा है क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन कितने हो गए इसमें? हो गए तीसरा है क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये कह रहा है दोनों बार और आने की, एक ही चीज है वो, तो कर लोगे, काय को टाइम लगवा रहे हो? इवन हो गया तो और हो गया। अब सुनो कि ऐसे आ जाए क्रम से, चुप, क्रम से ऑड एंड इवन हो, ये अलग चीज है। क्रम से ऑड इवन, क्रम से ऑड इवन का मतलब क्या है? सेट ई निकालो, 1, ये ऑड हो गया तो अब इवन चाहिए, 1, 1, ऑड इवन चल रहा है। फिर उसके बाद 3, 3, 3, फिर 5, 5, 5, बोलो समझ में आया? पलटा और मार दो इनका, समझ में आया कि नहीं? पलटा मारो, 2, 1, 4, 6, उसने कहा क्रम से, क्रम से कहा है, ये नहीं कहा पहले पे और चाहिए दूसरे भी बन चाहिए। क्रम तो कुछ भी हो सकता है दोस्त, जो क्रम से बैठ जाओ, क्रम से बैठ जाओ इसका मतलब है कि लड़का आगे बैठ जाओ या लड़की आगे बैठ जाओ, पर क्रम से बैठो। ऐसा नहीं लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की, ऐसे नहीं चलेगा, समझ में? क्रम से। एक दूसरा होता है लड़की आगे बैठ जाओ लड़के पीछे बैठ जाओ, अब फिक्स कर दिया, अब नहीं कुछ हो सकता, तो क्रम से। उसके बाद 2, तो मैं ना बनाने ऐसे माइंड में बन जाता है ना, बन जाता सवाल मौके कराए क्वेश्चन। हाँ तो इसीलिए ये इसीलिए कराए क्योंकि फिर बालक जो गुरु जी कुछ ज्यादा समय ना लगे हो ना, कुछ शॉर्ट बता दो। अब भाई शॉर्ट का बताओ, बताओ कोई शॉर्ट चीज हो रही है? शॉर्ट हमारा माइंड करता है कुछ चीजों को, हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट करना संभव तो रही है, डायरेक्ट आंसर बता दो का आंसर की में देख के जाते ज्यादा शॉर्ट ना है सके। भाई माइंड में थोड़ा सोच लो, आधा क्वेश्चन करते ही समझ जाएगा बच्चा, डबल कर देगा। जैसे इनने का 2 बाल, फिर मैं रोक ले कि मैंने कि बेटा मैंने फर्स्ट पे पूछो, तुरंत पलट के आंसर है, हाँ सही करियो, फिर तो 9 आवो। फर्स्ट एंड सेकंड अलग है और क्रम से अलग है। अच्छा ध्यान दो, एक पे और पहले पे और दूसरे पे वो अलग है, एक पे और दूसरे पे एक अलग है जाओ, पहलो अलग है जाओ। एक तो एक और दूसरा अलग चीज है, फर्स्ट एंड सेकंड अलग चीज है। जो गुरु जी इंग्लिश और सेकंड ही तो इंग्लिश और हिंदी बोले, नहीं नहीं, फर्स्ट पे अलग होता है, जो एक एक है, एक बच्चा इधर आ जाओ, फर्स्ट वाला बच्चा इधर आ जाओ, अलग चीज है ना। एक बच्चा इधर आ जाओ क्लास में से कहीं से खींच लो, फर्स्ट वाला बच्चा इधर आ जाओ, इसका मतलब पहला वाला आएगा। अंतर समझ पा रहे हो? और ना समझ पा रहे तो फिर कुआ में गिर जाओ। इतना बहुत ज्यादा बहुत एनर्जी लगती है बेटा, तुम तो सिर्फ ये सोच लेते हो हम तो कहा है पढ़ भी आए, क्या दिक्कत है, फीस ले आने पढ़ाओ कैसे नहीं। अबे यहाँ का दर्द पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जाता है, समझ रहे हो? बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। चीज को समझना बड़ा आसान है, अपनी प्रॉपर्टी अपने आप चुप कमरा में बैठ के समझ लो, लेकिन जो तुमने समझा उसको एक सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बच्चों तक पहुंचाना, यहाँ में लगे ताकत। यही को नाम है शशांक डिफेंस अकेडमी। बस जैसे डेफिनेशन ऑफ शशांक डिफेंस अकेडमी, हार्ड चीज को सॉफ्ट कर देना, लेकिन प्रत्येक हार्ड चीज सॉफ्ट अच्छी ना लगे ना, कुछ चीज हार्ड ही अच्छी लगे। यहाँ पे कवर हो गया, तो यहाँ से हमारे पास सेट ई में कितने आ जाएंगे? 9, 9, 18। गलत मत समझा करोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 18/,
तो जो प्रोबेबिलिटी तुमने पहले पढ़ी, पहले मैंने कही नहीं, ये बहुत मुश्किल से 20% पढ़ाई है, पर तुम्हारे लेवल पे पूरी है। अब भी मैं कह रहा हूँ मुश्किल से हम 35-36% तक जा रहे हैं, बहुत बड़ी है। प्रत्येक चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, कभी 50% से ऊपर जाता ही नहीं। और तुमको लगता है इनको मन तो सबर ही नहीं पड़े हुए, फिर सब पूरा क्यों नहीं पढ़ाते? पूरा पढ़ोगे 2030 में जाएंगे वहां वो पेपर, और आपको प्रैक्टिकली देख भी लीजिए, पहले भी पढ़ लिया हो किसी बच्चे ने और अब पढ़ लिया हो, कम से कम बहुत एडवांस जा रहे हो। हर एक बैच की खासियत है, आगे पढ़ोगे फिर एडवांस जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि पेपर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एडवांस बढ़ता जा रहा है। तुम 2010 का पेपर उठा लो, फिर 2012 का उठाना, फिर 2014 का उठाना, 2-2 साल के अंतर से पेपर उठा के लाओ, ऑटोमेटिक तुम्हें महसूस होगा, बिछा लेना। क्योंकि जहां में बस से फैक्टर पूछ रहे हो, जहां फैक्टर को रीजन पूछ रहे हो, जहां में साइन पूछ रहे हैं, जहां में क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन ही ना दे, जहां फैक्टर पूछ रहे हो, यानी लेवल बढ़ रहा है। टीचर क्या करते हैं? पिछले पेपर को देखकर पढ़ाते हैं, और हम क्या करते हैं? आगे क्या आएगा उससे सोचकर पढ़ाते हैं। समझ भाई? ऐसी चीज अब ही ना आई, पर आंगी गारंटी आबाद की, क्योंकि लेवल बढ़ चुका है। सब ले लो जहां में थे सेकंड लेवल से, या तो सेकंड लेवल से क्वेश्चन आएगा नहीं, और आया ना क्वेश्चन तो भाई यहां से आएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो कुछ आना था वो आ चुका है, अब रिपीट करता नहीं। एनडीए, एनडीए की खासियत है, तो इसीलिए जान दो। ये खत्म हो गया। अब मैं इसका दूसरा रूप बनाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्रम की जगह लिख दो फर्स्ट, फर्स्ट पर इवन एंड सेकंड पर ऑड हो। समझ गए ना आप? तो हमारे पास सेट ई, फर्स्ट पर इवन, यहां ध्यान दो, 2,1, 2,3 और 2,5, 4, 4, 4, 6, 6, 6, तो एनी कितना हो जाएगा? एनी 9, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9/, बोलो समझ में आया कि नहीं? कर पाओगे? एनी डाउट? क्या हुई? ये कितना है वो है यहाँ थे, ये बनाओ सीन बढ़िया तरीका से, करो नोट।